हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो प्रचार है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पूरे विश्व में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने समस्त ग्रामवासी जो भी रहने वाले हैं सबके साथ भगवान ने कर दिखाया। तो हरे कृष्णा महामंत्र सब जगह लिया जाएगा, पूरे जगह पे भगवान के नाम का प्रचार होगा, तो सब लोग खुश रहेंगे। तो हरे कृष्णा महामंत्र के प्रभाव से क्या होता है? कली कलमश नाशनम, कलयुग का जो सारे कलमश है, सारे जो गंदगी हैं, सारे जो पाप हैं, सारे कठिनाई जो हैं नष्ट हो जाती हैं इस महामंत्र से। जहाँ तक भी ये हरे कृष्णा महामंत्र का शब्द जो है पहुँचेगा, वहाँ से सारे जो पाप हैं वो दूर हो जाएगा। जहाँ तक ये भगवान का नाम पहुँचेगा, इतना प्रभावशाली है भगवान के नाम। तो हमें चाहिए कि हरे कृष्णा महामंत्र का नाम लें और ये हरे कृष्णा महामंत्र को सबको प्रचार करें। तो इस महामंत्र का जो प्रचार करते हैं तो केवल उन्हीं का नहीं, जो सुनते हैं उनका भी बहुत बड़ा, सारे जो पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, उनका भी उद्धार हो जाएगा और उनको भी उद्धार प्राप्त होगा, उनको भी उद्धार हो जाता है। इतना प्रभावशाली है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं श्री हरिदास ठाकुर को प्रश्न करते हैं कि कैसे इस हरे कृष्णा महामंत्र का प्रभाव जो है कैसा है, वो पूछते हैं। तो जो बातें जो हो रहा था तो उसमें बताते हैं, प्रश्न हुआ था कि ठीक है, जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो गाएंगे और जप करेंगे उनका जो उद्धार हो जाएगा, और जो सुनेंगे उसको भी उद्धार हो जाएगा। इतना प्रभावशाली है। श्रवण मंगलम, तो हरे कृष्णा जो महामंत्र है केवल सुनने से असीम मंगल का प्राप्ति होती है। श्रवण मंगलम, असीम मंगल की प्राप्ति होती है इससे। श्रीमद् सारे इसके कल्याण जो हैं से हो जाते हैं। सौभाग्य प्रदान करती है। इतना प्रभावशाली है भगवान का नाम। जो सुनते हैं उनको भी फायदा होता है, केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी जब सुनता है उसका भी उद्धार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में जंगल से चल रहे थे, जब जा रहे थे वृंदावन की ओर, तो महाप्रभु ने कीर्तन कर रहे थे झारखंड के जंगलों में। कोई रास्ता नहीं था, जंगल के बीच से वो जा रहे थे और वहाँ पे जो सारे पशु पक्षी जानवर थे, सांप पंछी, ये सारे सब सुन रहे थे, हरे कृष्णा महामंत्र का नाम सुन रहे थे वो, और सब सुन करके नाच रहे थे। तो पशु भी सब प्रभावित होते हैं, जो शुद्ध हरे कृष्णा महामंत्र का नाम है वो सुन के प्रभावित होते हैं। तो सवाल होता है कि मनुष्य में, पशु पक्षियों में सब मुक्त हो रहा है, तो पेड़ पौधों का क्या होगा? ऐसे कोई पूछ सकता है, वो भी तो जीव है। वृक्ष का क्या होगा? लता का क्या होगा? लताओं का क्या होगा? तब श्री हरिदास ठाकुर ने बताया कि जब ये हरे नाम होता है, भगवान के नाम का जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो उसका प्रत्येक ध्वनि होता है, जो ध्वनि होता है, तो उसको जो है प्रतिध्वनि में ही, तो पेड़ पौधों को भी वो भी सुनते हैं उस नाम को, उसको भी सुनाई देगा। तो ऐसे भी जो पेड़ पौधे भी हैं, हरे कृष्णा महामंत्र के प्रभाव से उनका भी उद्धार होगा। कि देखिए कैसी कृपा है भगवान चैतन्य महाप्रभु की, जो कलयुग में आए और इस जगत के लिए सारे, विशेष रूप में जो कलयुग के लोग हैं
तो हम समझ सकते हैं कि कलयुग जो है बहुत ही गिरा हुआ समय है, बहुत ही अपवित्र और पापमय जीवन का जगह है ये। पर इस कलयुग में एक महान गुण है। यद्यपि कलयुग कलौ दोष निधि राजन, तो कलयुग एक जो है जो पापमय का सर्वश्रेष्ठ जगह है। यहाँ पे पाप सारे ओर भर जाता है कलयुग में। तो हम लोग इस लोग में जो हैं कलयुग में, हमारी स्थिति कैसी है? हमारे इस जगत में क्या है कि हम सब संसार में एक समुद्र में पाप ही है। यहाँ पे हम डूबे हुए हैं पाप में यहाँ पे, और यहाँ पे पाप एक सागर है। जैसे केवल सागर में क्या है, केवल पानी ही पानी है, और कलयुग में क्या है, केवल पाप ही पाप है, चारों तरफ पाप ही पाप है। ये कलयुग की स्थिति, कलौ दोष निधि राजन, ये कलयुग का जगह जो है यहाँ पे पाप में स्थिति है। लेकिन हम बता रहे अस्थि एक महान गुण, ये कलयुग पाप का निधि है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ एक प्रकाश है। परंतु यहाँ पे इस युग में एक महान गुण भी है। वो क्या है, कीर्तना देवस्य मुक्तस्य परम भजेत, कलौ दोष निराजन अस्ति एक महान गुण। तो केवल हम यहाँ पे बताया गया है कि केवल भगवान के नाम का जो हम अगर उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, हम धीरे धीरे मुक्त संगस्य परम व्रजेत, धीरे धीरे हम ऊपर उठेंगे और सारे पाप से क्या होंगे, मुक्त हो जाएंगे हम। और जो भगवान की जो परा प्रकृति है भगवत धाम व्रजेत, वहाँ जा सकते हैं। कितना प्रभावशाली है भगवान का नाम। केवल हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने से ये संभव हो सकता है। कीर्तना देव से कृष्ण से, तो कौन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? ये नव योगेंद्र जो हैं महाराज निमि को बता रहे हैं। इतना प्रभावशाली है भगवान का नाम। तो ऋषभ देव के जो 9 पुत्र थे जोगी बन गए थे। तो सबसे ज्येष्ठ जो ज्येष्ठ पुत्र थे, जो भरत महाराज जो राजा बने थे, और उनमें से उनका 100 जो पुत्र थे, उनमें से जो 9 पुत्र थे जोगी बन गए थे। वो बहुत साल के पहले और पुरानी बात है, ये बहुत साल पहले की बात है। तो उनके जो महाराज जो निमि के साथ सत्कार था, तो निमि के साथ जो सत्कार हुआ, तब महाराज निमि ने जो प्रश्न कर रहे थे, तो ये बहुत पहले की बात है, ये सतयुग की बात है, कथा है। उस समय ही कलयुग के ही बारे में बताया था उन्होंने। कीर्तनादेव से कृष्ण से मुक्त संगम परम व्रजेत, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो जाएगा और भगवत धाम के में पहुंच सकता है। इतना प्रभावशाली है भगवान का नाम। ये है हरि नाम की कृपा। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था। जो ये कलयुग और पाखंड का युग है, तो ये कलयुग जो पाखंड के केवल भगवान के नाम में ही शक्ति है जो हमको इस भवबंधन से छुड़ा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें चाहिए कि हर समय भगवान के नाम का शरण लें। हरे कृष्णा।